तो मैं कौशिक मेहता। 2 बीघा जमीन। आपको याद होगा 1953 में आई थी एक फिल्म बिमल रॉय की, जो क्लासिक मानी जाती है, 2 बीघा जमीन, जिसमें बलराज साहनी, निरूपा रॉय, मीना कुमारी भी थे और शंभू नामक किसान की भूमिका बलराज सिंह ने की थी। वो भी क्लासिक है। इसमें कुछ किस्सा ये था कि उसकी 2 बीघा जमीन थी और सूखा पड़ता है तो जमींदार गांव में मिल स्थापने की बात करता है, तो वो जमीन बीच में थी, तो वो जब शंभू हाँ कहे तो ही ये मिल की स्थापना हो सकती थी। लेकिन शंभू ने मना कर दिया, तो उसने जो पैसा लिया था उसका ब्याज सब बढ़ाकर कुछ रुपये हुए, तो वो रुपये लाए कहाँ से। तो शंभू ने निर्णय लिया कि भाई मैं शहर में जाऊंगा और मजदूरी करके ये कर्ज पूरा कर दूंगा, लेकिन ज़मीन नहीं बेचूंगा। वो शहर जाता है, रिक्शा चलाता है, बोझ ढोता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उसकी जो भी पूंजी थी वो सब खत्म हो जाती है और वो फिर गांव आ जाता है और उसकी ज़मीन तो बेच दी गई होती है। तो 2 बीघा जमीन की ये बात है। लेकिन इसके साथ हर्षकांत वोरा का एक किस्सा है जो सूरत के ग्रामीण विस्तार का है। शाम का समय था, ये भी खेती की और जमीन की ही बात है। शाम का समय था और एक आदमी खेती के लिए मजदूर था, वो जा रहा था, तो उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो खेत में काम करने। क्या मजदूरी देते हैं? तो बोलता है कि 10 आना। 10 आना में क्या साहब, क्या कहाँ होता है सब कुछ, महंगाई कितनी है, 9 आदमी का परिवार है, अभी ज्वार 10 रुपये 20 किलो मिलता है, आप तो पगार वाले आदमी हैं, तो आप तो गेहूँ पूरे बरस की ले लेते हो, आपको क्या प्रॉब्लम है? हमको तो रोज सब लाना पड़ता है। तो हर्षकांत बोलते हैं कि यार क्यों घबराते, थोड़ा पुराना किस्सा है, क्यों घबराते, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आपको ये स्पष्टता कर दी कि जो आप अच्छे दिन की कल्पना करते हो अभी, ये इसकी बात नहीं, ये पुरानी बात है। तभी भी अच्छे दिन की बात होती थी, आज भी होती है। तो बोलते क्यों घबराता है, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मजदूर पूछता है कि किस तरह अच्छे दिन आएंगे, क्या कुछ होने वाला है। तो ये बोलते हैं कि भाई नदी पर बांध बनने वाले हैं, पानी मिलेगा, धन धान विपुल होंगे, ज़्यादा पाक होगा, केनाल होगी तो पानी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन वो मजदूर बोलता है कि साहब, फायदा तो उसको होगा जिसके पास जमीन है। लेकिन वो बोलते हैं कि लेकिन सब सस्ता हो जाएगा। तो मजदूर बोलता है देखिए साहब, 12-15 बरस पहले ज्वार 2 रुपये में मिलती थी, तब भी मजदूरी इतनी ही थी। आज 10 रुपया हो गया है और मजदूरी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। साहब धान तो सस्ता होगा, ज्वार सस्ती होंगी, गेहूं सस्ते होंगे, लेकिन मजदूरी कहाँ 10 आने वाला, 10 आना होने वाली है। हमें तो उतनी ही मजदूरी मिलने वाली है जितनी मिलती थी। हम तो 2.5 शेर ज्वार के ही मालिक है। तो ये हर्षकांत पूछते हैं कि तो फिर क्या हो जिससे आपको फायदा हो, आप क्या चाहते हो? साहब मैं सिर्फ 2 बीघा जमीन चाहता हूँ। जितनी मेहनत हम करेंगे उस जमीन पर इतना पाक होगा, पहले जमीन दे दो, केनाल बाद में आएगी तो भी चलेगा, पानी बाद में आएगा तो भी चलेगा, लेकिन साहब 2 बीघा जमीन दे दो। तो ये पूरा किस्सा 2 बीघा जमीन का है। लेकिन कितने के पास 2 बीघा जमीन है? भारत में तो, भारत यूं तो कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन
कई खेत मजूर ऐसे हैं कि जिसके पास जमीन नहीं है, कई छोटे खेडूत है, सीमांत खेडूत है। बड़े खेडूत की ये बात नहीं, वो तो फार्म हाउस बनाते हैं और इनकम टैक्स का फायदा लेते हैं। लेकिन ये जो छोटे खेत मजूर है, खेती करते हैं, किसान है, उसको कुछ नहीं मिलता। ये लॉकडाउन हुआ तो उसको काफ़ी दिक्कतें हुई, पाक बिका नहीं, पूरा भाव मिला नहीं, सब्जी फ्रूट लॉकडाउन की वजह से कुछ ट्रांसपोर्टेशन होता नहीं था तो फेंक देना पड़ा। तो ये काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन बात हो रही है कि 2 गुनी इनकम हो जाएगी किसान की। तो वो जो किसान पूछता था कब होगा, क्या होने वाला है, साहब 2 बीघा जमीन दे दो। बात जमीन की है लेकिन मिलती नहीं है। विनोबा जी ने भी भूमि आंदोलन चलाया था, लेकिन बाद में क्या हुआ। तो ये प्रश्न तो अभी भी है 2 बीघा जमीन का। 1953 में भी यही सवाल था, बीच में भी यही सवाल था, आज भी यही सवाल है कि 2 बीघा जमीन। थैंक यू, फिर मिलेंगे।